आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड्स बनाता है। हम लोगों को पता है जनरली कि कंपाउंड्स के अंदर दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, या तो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन इन दोनों में से आयनिक बॉन्ड बनाता है या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। तो जनरली कार्बन क्या बनाता है कि कार्बन किसी भी कंपाउंड के अंदर वो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन हमेशा, ठीक है, क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि हम लोगों को पता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है कि अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तब उन दोनों के बीच में क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ना ही इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? गेन करता है। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को ना ही लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है, तो फिर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग आज इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि कैसे कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड्स ही बना पाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, और क्यों इलेक्ट्रॉन का ये ना ही लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इस वीडियो में हम लोग ये बहुत अच्छे से आज समझने वाले हैं। अगर हम लोग कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या आएगा? 2 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। अब अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना हो, कार्बन को क्या करना हो? अपना ऑक्टेट पूरा करना हो, तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यानी कि अगर कार्बन को कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कार्बन क्या बनाएगा? C4 माइनस, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाता है कार्बन को, तो ये बना लेगा C4 माइनस। तो कार्बन अगर न्यूट्रल होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 6। और जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? पहले तो 6 था जब ये न्यूट्रल था, और जब इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना? 10, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8, और यहाँ पे इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन इसके पास जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे कितना है? तो हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कितना होगा? दोनों केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा यहाँ भी 6 होगा, ठीक है, और यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 6 होगा। तो एक ऐसा एटम जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, एक ऐसा एटम जिसके अंदर क्या हो, या आयंस जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, और फिर प्रोटॉन सिर्फ कितना हो? 6 प्रोटॉन हो, तो ऐसे एटम को जिसमें 6 प्रोटॉन है और 10 क्या इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी एटम का न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रह सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से ले भी लेता है और C4 माइनस बनाता है, तो जब C4 माइनस बनाएगा तो उसके न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन पहले से 6 ही है,
लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाना क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए कार्बन C4 माइनस नहीं बनाएगा। अब अगर कार्बन ये चाहे, ठीक है, कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2 4, और अगर कार्बन ये चाहे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C4 प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, C4 प्लस। लेकिन और ये किसके जैसा हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 2, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये किसका होता है कॉन्फ़िगरेशन 2, हीलियम का। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के जैसा हो जाता है तो फिर स्टेबल हो जाता है। और स्टेबिलिटी पाने के लिए अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस भी बनाता है तो उस केस में क्या होता है कि इतनी एनर्जी किसी भी रिएक्शन में इसको प्रोवाइड नहीं की जा सकती है जिससे कि कार्बन के अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो जब कार्बन के अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो इसलिए कार्बन C4 प्लस भी नहीं बनाएगा। तो कह सकते हैं जब कार्बन ना ही कैटायन बना सकता है और ना ही एनायन बना सकता है, तो जब कार्बन कैटायन और एनायन नहीं बनाएगा तो उस केस में वो आयनिक बॉन्ड भी नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज करके कैटायन बना सकता है और ना इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना सकता है। तो जब कार्बन कैटायन और एनायन नहीं बना सकता है तो आयनिक बॉन्ड भी कार्बन नहीं बना सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन जब भी बनाएगा वो क्या बनाएगा, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नॉन एज कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर दो एटम के बीच में, कोई भी दो एटम हो, अगर उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है, तो शेयरिंग के बाद उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं। तो the sharing of electrons take place in such a way that each atom in the resulting molecules get the stable electronic configuration of inert gases। यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मॉलिक्यूल्स के, जो भी मॉलिक्यूल्स में एटम होते हैं उनके बीच में कुछ इस तरह से होता है ताकि जो भी एटम हो उनको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले। क्या मिले, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले। इस तरह से शेयरिंग होता है। ठीक है, और जनरली कोवैलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। यानी कि अगर क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखें तो इसमें क्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखिए, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो एक एक का क्या करेंगे, ये लोग एक एक का ये लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। बाकी का जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास रखेगा और बाकी का ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो अपने पास रखा है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का, इसके पास होगा टोटल 7 इलेक्ट्रॉन जो अपना है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ले लेगा तो इसका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएगा और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अपने पास है और ये भी इसी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर इस क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे दोनों क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड।
क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और इस तरह से क्या बनता है, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग, जैसे फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 6। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस वाले ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 2 रखेगा शेयरिंग के लिए, क्योंकि इसको 2 चाहिए तो 2 का शेयरिंग करेगा, इसको भी 2 चाहिए तो ये भी 2 का शेयरिंग करेगा, तो ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा शेयरिंग में, बाकी का 4 अपने पास रख लेगा और ये भी बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, अपने पास। तो इसके पास ये टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ये इसका है और 2 इसे ले लिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ये अपना है और 2 इसका ले लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और इस तरह से क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। अब इसके नियरेस्ट में नोबेल गैस कौन होता है, हीलियम। तो अगर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, तो ये चाहेगा कि मेरे भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए जैसे हीलियम का है, क्योंकि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है और कोई भी एटम यही चाहता है कि उसका भी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो जाए। ठीक है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, इसको भी अपना डुप्लेट पूरा करना है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास अपना 1 है, तो 1 का शेयरिंग कर लेगा, तो इसका 2 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। ठीक है, और यहाँ पे बना कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से क्या बन गया, H2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बात करते हैं, तो इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 टाइप के एटम है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6, एटॉमिक नंबर 6, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 6, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 4। यानी कार्बन को, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हमारे पास कार्बन ये हो गया और ये ले लेते हैं हम लोग कार्बन सेंटर में, और ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, जनरली हम लोग देखेंगे जो एटम कम होगा वो सेंट्रल एटम हो जाएगा और बाकी का उसके बॉन्डेड एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, इसको सेंटर में लिखते हैं, और बाकी ये ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्डेड है। तो देखिए, अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 का शेयरिंग करेगा और ये भी 2 का शेयरिंग करेगा। तो जब 2 का शेयरिंग करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे रखेगा और बाकी इसके पास बचा 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितना बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 चाहिए भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके साथ कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसके साथ कर लेगा। तो कार्बन का अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन का ये हो गया अपना 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 ले लिया इससे और 2 ले लिया इससे, और इसका पूरा ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और इसे ऑक्सीजन का अपना 2 2 4 और ये 2 6 था, और 2 इसे ले लिया, इसका कितना हो गया, 8, और इसका भी कितना हो गया, 8। और इस तरह से यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस तरह से क्या बन गया, कंपाउंड CO2। क्या बन गया, CO2।
ठीक है, चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ N2। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 5। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके लास्ट वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 3 के शेयरिंग करेगा, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 3 की शेयरिंग करेगा। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन अपना रखेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, अपने पास, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन था। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए, इसको भी अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर 3 की रिक्वायरमेंट है तो फिर 3 का ही शेयरिंग करेगा, और इसको भी 3 का ही रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए इसको भी, तो ये भी क्या करेगा, 3 का ही शेयरिंग करेगा। और इसका अपना खुद का 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इससे ले लिया, तो इसके पास बन गया क्या, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये भी अगर इसके पास 5 अपना और 3 इसका ले लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस तरह से नाइट्रोजन के बीच में क्या बना, नाइट्रोजन के बीच में क्या बना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर तो ये ध्यान रखना है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। और अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और अगर 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड।